हेलो एवरीवन, सभी को जोहार। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको ये ध्यान में होगा कि लास्ट क्लासेस में हम लोग का जेटेट का जो सोशल साइंस का जितना भी सिलेबस था उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके थे कि भाई हमको सोशल साइंस में आखिर पढ़ना क्या है। तो एक तरीके से हम आपको बताए थे कि हम लोग को मेनली 4 चीज़ों को पढ़ना है। हम लोग को क्या क्या चीज़ था, एक था हिस्ट्री, एक था ज्योग्राफी, एक था आपका सिविक्स और एक था आपका इकोनॉमिक्स। तो ये 4 चीज़ों का सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग लास्ट के क्लासेस में ही हम लोग आपको एक तरीके से ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है उसको स्टार्ट कर चुके थे। हम आपको बताए थे कि ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है सबसे बड़ा है, तो उसको कोशिश करेंगे हम लोग जितना जल्दी वो समाप्त हो जाए। तो इसलिए हम लोग ज्योग्राफी कल के क्लासेस में स्टार्ट किए थे। और कल के क्लासेस में हम लोग आपको बताए थे कि सौर मंडल जो पहला जो टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट किए थे। आपको हम बताए थे कि सौर मंडल आखिर कितना बड़ा है, कैसे ये स्टार्ट हुआ। आपको पता है कि भाई बिग बैंग वाला एक बहुत बड़ा सा एक धमाका हुआ था ना। बिग बैंग मतलब ये बोला जाता है जनरली कि जितना भी हम लोग आसपास में जितना भी प्लेनेट देखते हैं वो किसी एक छोटे से पॉइंट में आ गया था, है ना। और जब वो छोटे से पॉइंट में आ जाता है तो उसके बाद में क्या होता है, वहां पे ब्लास्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिग बैंग का ब्लास्ट बोलते हैं। रुकिए जरा सा, हाँ, जहां पे हम लोग बोलते हैं बिग बैंग का ब्लास्ट। और जैसे ये बिग बैंग का ब्लास्ट हुआ, ये धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ में ये आगे बढ़ता गया। और ये क्या हुआ, ये हमारे समय में आज के समय में क्या बन चुका है, तो आज के समय में ये बहुत सारा क्या हो चुका है, बहुत सारा हमारा यहाँ पे गैलेक्सी बन चुका है ना। बहुत सारा गैलेक्सी बन चुका। और यही गैलेक्सी को, जैसे हमारा जो गैलेक्सी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हमारे गैलेक्सी का नाम है हमारा आकाश गंगा, है ना। तो ये सब चीज आपको ये ध्यान में होगा। लास्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस किए थे एक एक जो आकाश गंगा है उसमें क्या, उसमें करोड़ों तारे हैं। और एक प्रकार से इस प्रकार का आकाश गंगा पूरे यूनिवर्स में करोड़ों है ना। तो एक तरीके से हमारा जो अस्तित्व है अगर सही में देखा जाए तो एक छोटे से कण के बराबर भी हमारा पृथ्वी नहीं है, इतना बड़ा ये पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है। तो इस चीज को हम लोग लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके थे। ये सब चीज आपको ध्यान में होगा। उसके बाद हम आपको बताए थे कि भाई ये आकाश पिंड क्या होता है, आकाशीय पिंड किसको हम लोग बोलते हैं। तो वैसा हर चीज जो कि आपका क्या करता है ना, जो कि आपका किसी एक ऑब्जेक्ट के चारों तरफ वो घूमते रहता है। जैसे कि सूर्य के चारों तरफ क्या घूम रहा है, सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है आपका जितना भी प्लेनेट है, वो जितना भी ग्रह है सभी क्या करता है, सूर्य के चारों ओर घूमता है। आपको ये पता है कि जितने भी उपग्रह हैं, जैसे कि हमारा क्या, हमारा चंदा मामा वाला जो है वो क्या करता है, वो हमारे आसपास में, हमारे पृथ्वी के आसपास में घूमता है। तो वो सब क्या है, वो सब एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से आपका सेल्स आपका कैलेस्ट्रियल बॉडी में आएगा, जिसको हम लोग आकाश क्या बोलते हैं, आकाश पिंड बोलते हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसे आकाश पिंड है जिसके पास में अपना रोशनी, अपना ऊर्जा होता है। तो अपना ऊर्जा और अपना रोशनी किसके पास में होता है, तो हम लोग जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्स, है ना। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्स। अब ये स्टार्स क्या है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसा स्टार्स हम लोग किसको बोलते हैं, किसको हम लोग तारे किसको बोलते हैं। तो तारा वैसा चीज है जिसके पास में अपना ऊष्मा है, मतलब अपना उसके पास में हीट है, और जिसके पास में अपना रोशनी है। तो ये क्या है, जैसे अगर हम लोग देखते हैं आज के समय में चांद, तो चांद को हम लोग देखते हैं कि चांद चमक रहा है, लेकिन चांद क्या, चांद के पास में अपना रोशनी है। तो आप लोग बोलिएगा सर अपना रोशनी नहीं है, वो कैसे चमकता है, तो इसलिए वो चमकता है क्योंकि सूर्य का रोशनी उसके ऊपर में पड़ रहा है और वो हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, उसके पास में अपना रोशनी नहीं है, हम लोग उसके रोशनी, हम लोग सूर्य की रोशनी को ही हम लोग पृथ्वी से देख रहे हैं। तो क्या हुआ, एक प्रकार से उसके पास में अपना रोशनी नहीं हुआ, इसलिए उसको हम लोग तारा नहीं बोलते हैं। इन सभी चीजों को हम लोग देख चुके हैं, बहुत सारे तारे हैं, है ना। ये सब चीज हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। एक हम लोग देखे थे आपका नक्षत्र। तो नक्षत्र क्या होता है, तो नक्षत्र आपको पता है कि वैसा फॉर्मेशन, वैसा एक प्रकार से तरीका जिसमें कि क्या हो, जिसमें कि बहुत सारे स्टार साथ में जुड़े हुए हों और वो किसी एक प्रकार का क्या बना रहे, एक प्रकार का आकृति बना रहे हैं। जैसे आपको पता है कि हम लोग जब अपने पहले के टाइम पे, पता नहीं आजकल आप लोग सोते हैं कि नहीं सोते हैं, पर अगर आप लोग छत में सोने वाला आपके पास में एक्सपीरियंस होगा, आप लोग अगर तारों को अपने बचपन में देखेंगे तो आप लोग ये चीज तो एक बहुत सारा चीज आप लोग नहीं देखे होंगे, पर आप लोग सप्तऋषि को तो देखे होंगे, है ना, कि भाई सात क्या बोलते हैं, 7 तारे हैं और वो क्या करते हैं, वो ऐसे एक क्वेश्चन मार्क के जैसे वो एक प्रकार से बनते हैं। तो वो क्या है, वो एक प्रकार का नक्षत्र है। तो ये नक्षत्र क्या होता है, तो नक्षत्र आपको ध्यान में रखना है कि भाई नक्षत्र क्या है। तो यहां पे कुछ तारे क्या है, समूह बना के एक निश्चित आकृति बनाते हैं, कुछ एक निश्चित आकृति बनाते हैं और उन्हीं का ये पालन करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग नक्षत्र बोलते हैं। तो ये आप थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार से एक सीटेट में प्रश्न पूछा था कि बताइए बिग बियर क्या है। तो बिग बियर भी आप लोग ध्यान में रखिए कि बिग बियर बहुत क्या बोलते हैं, हम लोग जब आकाश में देखते हैं तो एक ऐसा आकृति हमको दिखता है जो कि क्या, जो कि एक भालू की तरह हमको दिखता है। तो वो क्या, एक बियर के तरीके का आकृति बनाता है, जिसको कि हम लोग बिग बियर बोलते हैं। तो ये सब चीज हम लोग लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं। उसके अलावा आपको हम बताए थे कि जितना भी आकाश गंगा है, जितना भी आपके पास में सौर मंडल में जितना भी आपका आकाश गंगा है, वो सब कैसा है, वो सब आपका स्पाइरल आकार में होता है। ये देखिए स्पाइरल कहां गया भाई, स्पाइरल, ये सर्पिला आकार में होता है। इसको इंग्लिश में नहीं लिखेंगे क्या, चाहिए रहा, स्पाइरल आकार में होता है। अब स्पाइरल आकार कैसा होता है, स्पाइरल आकार मतलब आप लोग ऐसे देखें ना, ये जो आकृति होता है ऐसा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरल। जैसे हम लोग आपको बताए थे, ये देखिए यहाँ पे
ये देखिए ये क्या है, ये एक प्रकार से जितना भी गैलेक्सी है, जितना भी गैलेक्सी आपको दिख रहा है, ये कैसा है, इसका आकार कैसा है, ये ऐसे आकार है इसका, है ना, इसी प्रकार का आकार है, तो इसी को क्या बोला जाता है, आपका स्पाइरल आकार बोला जाता है। तो जितना भी गैलेक्सी है सभी का क्या है, सभी का स्पाइरल आकार है। इन सभी चीजों को हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा आकाशगंगा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो लास्ट क्लासेस उम्मीद है ये देख चुके होंगे आप लोग। उसके अलावा हम लोग क्या देखे थे, उसके अलावा हम लोग ये देखे थे कि भाई पूरा जो ब्रह्मांड है वो कितना बड़ा है, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। ये सब हम लोग लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका हम एग्जाम्पल लिए थे कि अगर हम लोग सीधा सीधा देखे थी तो हमारा जो पृथ्वी है वो क्या है, वो हमारा घर है ना। हमारा घर को अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमारा घर क्या है, हमारा पृथ्वी है। और जैसे आपको पता है कि बहुत सारे घर मिलके क्या बनते हैं, बहुत सारे घर मिलके एक गांव बनते हैं, उसी प्रकार से बहुत सारे जब पृथ्वी जैसे बहुत सारे ग्रह जब साथ में मिलते हैं तो ये क्या बनता है, ये बनता है आपका एक आपका सौर मंडल, जिसको हमको बोलते हैं आप क्या, जिसको हम आपका सोलर सिस्टम बोलते हैं। जरा से एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या है, एक प्रकार से यहाँ पे सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में क्या हो रहा है, तो पृथ्वी जैसे बहुत सारे क्या बोलते हैं ग्रह जो है वो साथ में मिलते हैं, तो क्या बनते हैं, ये सोलर सिस्टम बनता है, जिसको हम लोग क्या बोले, सौरमंडल बोले। उसी प्रकार से आपको पता है कि जब बहुत सारे गांव मिलते हैं तो ये क्या बनता है, एक प्रकार का जिला बनता है। उसी प्रकार से जब बहुत सारे सौर मंडल साथ में मिलते हैं तो ये क्या बनते हैं, एक गैलेक्सी बनते हैं, जिसको हम लोग क्या बोले, आकाशगंगा बोले। उसी प्रकार से बहुत सारा गैलेक्सी मिलकर क्लस्टर, क्लस्टर बन मिलकर सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर मिलकर क्या, यूनिवर्स। तो ये एक प्रकार से इतना आपको याद नहीं रखना, बस आपको ध्यान रखना कि भाई ये क्या है, ये एक प्रकार से क्रम है। ये क्रम एक बार, क्योंकि हमको जहां तक ध्यान में आ रहा है कि ये बिहार का एग्जाम हुआ था, है ना, बिहार टेट हुआ था, और बिहार टेट में ये बोल दिया था कि बताइए इन सभी को अरेंज करिए, कि आपका छोटा से बड़ा में आपको अरेंज करना था। तो ऑब्वियस सा चीज है, इसको आप अरेंज कर सकते हैं। आपको ये ध्यान में कि यूनिवर्स सबसे बड़ा होता है भाई, है ना, उससे आपका उसका सुपर क्लस्टर है, सुपर क्लस्टर से छोटा क्लस्टर है, क्लस्टर से छोटा आपका क्या है, गैलेक्सी। बहुत सारा जब गैलेक्सी, बहुत सारा जब आकाशगंगा जब साथ में मिलता है तो ये क्या बनता है, आपका क्लस्टर बनता है। उससे पहले आपका सौर मंडल है, और सौर मंडल से पहले जितना भी आपका ग्रह है वो है। तो ये सब आपको थोड़ा सा इसमें ये क्रम आपको ध्यान में रखना है, कोशिश करिएगा इसको आप लोग मेंशन कर ले। अच्छा, ये वाला चीज हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, जिसमें हम आपको बताए थे कि आपका पूरा जो ग्रह का जो पैटर्न है वो कैसा है। तो हम आपको बताए थे कि भाई अभी के समय में हमारे पास में कितने ग्रह हैं, हमारा जो सौर मंडल है उसमें कितने ग्रह हैं, तो उसमें टोटल 8 ग्रह हैं। पहले के समय में इसमें कितने ग्रह थे, 9 ग्रह थे। एक जो प्लूटो है ना, प्लूटो है, उसको क्या किया गया, उसको 2006 में क्या किया गया, ग्रह से उसको बाहर निकाल दिया गया। बोला गया कि भाई इसके पास में ग्रह का गुण नहीं है ना, तो उसके बाद में इसको ग्रह से बाहर निकाल दिया गया। अभी कितने हमारे पास में 8 हमारे पास में ग्रह। इन 8 ग्रहों को हम आपको बताए थे कि इन 8 ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। इन 8 ग्रहों को क्या किया गया, 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक सौर मंडल, इनर सोलर सिस्टम, और दूसरा वाला क्या बोला जाता है, आपका आउटर सोलर सिस्टम। अब ये इनर सोलर सिस्टम और आउटर सोलर सिस्टम क्या है। इनर सोलर सिस्टम हम आपको बताए थे वैसा ग्रह इसके अंदर में आता है जो कि क्या, जो कि आपका सख्त बॉडी से बना हुआ हो, सख्त परत हो। सख्त परत का मतलब क्या, सख्त परत का मतलब ये कि भाई हम जिसके ऊपर में खड़े हो सकते हैं, है ना। अगर मान के चलते हैं चट्टान अगर आपको दिखता है तो चट्टान कैसा है, चट्टान एक सख्त चीज है ना, जिसके ऊपर हम खड़ा हो सकते हैं। पृथ्वी कैसा है, पृथ्वी एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर आप खड़े हो सकते हैं। लेकिन ये इसके बाद में जैसे आपको जो मिलता है, आपका जो क्या बोलते हैं बृहस्पति है, या फिर आपका जो शनि है, उसके अलावा जो यूरेनस और नेपच्यून है, ये सब में सख्त चीज कुछ नहीं है। मतलब आपको लग रहा होगा ना कि अच्छा इसके ऊपर में हम कभी जाके खड़े हो सकते हैं। कल को हो सकता है भाई 1000 साल बाद में हमारा साइंस ऐसा हो जाए कि हम यहां पे अपना लैंड कर सके, तो क्या हम इसके ऊपर में कभी भी लैंड कर सकते हैं, कभी भी इसके ऊपर में हम खड़े हो सकते हैं। तो आप बोलिएगा कि इन चारों में हम कभी भी खड़े ही नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको खड़े होने के लिए एक सख्त जगह चाहिए ना। यहां पे ये जितना भी ग्रह है ये सब किससे मिला है, ये सब मिलके बना है आपका गैस से। और अगर क्या आपसे कोई पूछे कि भाई क्या आप गैस के ऊपर में खड़े हो सकते हैं, तो आप बोलिएगा गैस के ऊपर में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब क्या, ये सब कुछ क्या है, ये सब गैस से बना हुआ है, जिसके लिए इसको क्या बोला जाता है, इसको गैसियस प्लैनेट बोला जाता है। ठीक है, इसको गैसियस प्लैनेट बोला जाता है, जो कि गैस से मिलकर बना है। और यही गैस जब बाद में क्या होता है, बाद में जब ये थोड़ा ठंडा हो जाता है तो ये थोड़ा बर्फ जैसा बन जाता है। तो ये सिंपल सा आपको ध्यान रखना, ये बर्फ से मिलके बना है और गैस से मिलके बना है, जिस कारण इसके ऊपर में खड़ा नहीं हुआ जा सकता है। ऐसे कौन कौन से ग्रह है, तो आपको ध्यान में रखना है भाई, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और आपका नेपच्यून है। तो ये 4 ग्रह वहां पे आपको मिलता है। उससे पहले हम आपको बताए थे कि यहां से इससे अच्छा इसके बीच में है ना, इसके बीच में यहाँ पे क्या है, हम आपको बताए थे यहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड है ना, बहुत सारे उल्का पिंड यहाँ पे बहते रहते हैं, बहुत सारे हैं,
है ना। और यही उल्का पिंड आपके बहुत समय पे होता ही है कि ये सब क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा ये मैप थोड़ा अलग बनाया हुआ है, ये ऐसे घूमते रहता है, ये इस प्रकार से घूमते रहता है। और क्यों ऐसे घूमता है, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, ये भी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। और जब ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं, कभी कभी ये अपने क्या बोलते हैं, पाथ से भटक जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं, और क्या करते हैं, ये कभी कभी पृथ्वी तक भी पहुंच जाते हैं। और जब आपको पता है कि पृथ्वी तक ये पहुंचते हैं, तो ये क्या होता है, मान के चलते हैं यहाँ से कोई ऐसे घूम रहा था और घूमते घूमते गलती से यहाँ आ गया। अब गलती से जैसे यहाँ आया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में यहाँ पे पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो क्या करता है, उसके ऊपर में होता है घर्षण, और उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लग जाता है इसके ऊपर में आग। और वो क्या होता है, वो अगर बहुत बड़े आकार में है तो वो जल जल के छोटे आकार का बन जाता है। और वही हम लोगों को देखते हैं ना, कभी टूटते हुए तारे, है ना, हम लोग टूटते हुए तारों को देख के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विश विश मांगते हैं। तो वो जो चीज है वो यही चीज होता है, जो हम लोग को क्या होता है, टूटता हुआ तारा नहीं होता है, वो नॉर्मली एक उल्का पिंड होता है, एस्ट्रॉइड होता है, जो जनरली आपका पृथ्वी के सरफेस में आ गया है। तो ये सब चीज हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। सबसे जो सामने वाला ग्रह है वो कौन सा ग्रह है, बुध है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग शुक्र है, शुक्र के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में आपका मंगल। इसको हम लोग याद करने का आपको ट्रिक बताए थे, उम्मीद है वो आउट ट्रिक भी आपको याद में होगा। अगर आपको याद नहीं है, थोड़ा सा हम आपको वो एक बार रिवाइज करवा देते हैं, उम्मीद है वो याद होगा, है ना। हम आपको क्या बोले थे, हम आपको बोले थे कि भाई कहीं से भी स्टार्ट करिएगा, आप बुधवार से स्टार्ट करिएगा, है ना। आप क्या करिएगा, आप बुधवार से स्टार्ट करिएगा, बुधवार से आपको स्टार्ट करना है, और आपको एक एक दिन छोड़ छोड़ के जाते जाना है। अगर बुधवार से एक दिन अगर हम छोड़े, है ना, बुध के बाद में क्या आता है, बृहस्पतिवार आता है, तो बृहस्पतिवार को आपको छोड़ देना है ना, बृहस्पतिवार को आपको छोड़ देना है। बुध के बाद में बृहस्पतिवार को छोड़ के तो नेक्स्ट डे कौन सा आया, कौन सा आया, शुक्रवार, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको शुक्रवार आया, शुक्रवार आया। शुक्रवार के बाद में फिर से एक दिन छोड़ दिए भाई, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे आपका शनिवार था, है ना। शनिवार को हमको छोड़ देना है। शनिवार के बाद में क्या आएगा, आपका रविवार आएगा, है ना, आपका रविवार आएगा। रविवार के बाद में फिर से आप क्या करिए, एक दिन छोड़ दीजिए, मतलब क्या करिए, आप मंडे को छोड़िएगा। और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ जाएगा फिर आपका मंगलवार। फिर क्या करिएगा, फिर आप मंगलवार के बाद में क्या करिएगा, मंगलवार के बाद में आप बुधवार को छोड़िएगा, बुधवार को हम छोड़ दिए। और उसके बाद में क्या आ गया, यहाँ पे बृहस्पतिवार आ गया, है ना, बृहस्पतिवार आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बृहस्पतिवार के बाद में फिर से एक दिन छोड़ा गया, तो यहाँ पे बृहस्पतिवार के बाद में फिर से यहाँ क्या था, शुक्रवार छूट गया। शुक्रवार के बाद में क्या आ गया, यहाँ पे आ गया शनिवार। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे याद हुआ, तो सबसे पहला ग्रह क्या है, सबसे पहला ग्रह कौन सा है, सबसे पहला ग्रह है मेरा बुध ग्रह, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, मरकरी जिसको बोला जाता है। सबसे पहला ग्रह ये है। दूसरा ग्रह क्या है, दूसरा ग्रह है मेरा शुक्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीनस बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, मेरा दूसरा ग्रह हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद तीसरा ग्रह जो है वो क्या है, वो है हमारा पृथ्वी। और पृथ्वी में आपको ये थोड़ा सा बस याद रखना कि भाई पृथ्वी में क्या होता है, पृथ्वी में रविवार को छुट्टी होता है, तो रविवार से आप पृथ्वी याद रखिएगा, बस ये वाला चीज आपको याद रखना है। पृथ्वी हो गया तीसरा में। चौथा में क्या हो गया, चौथा में आपका हो गया मंगल, पांचवा में हो गया आपका बृहस्पतिवार, और छठा में हो गया आपका शनि। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, 6 ग्रह इधर, और लास्ट में आपको पता है यूरेनस और नेपच्यून। तो ये उम्मीद है इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। ये चीज हम लोग लास्ट क्लासेस में डिस्कस किए थे, तो यहाँ पे ये वाला चीज आपका याद हो चुका है। ये भी बहुत बार एग्जाम में, बहुत बार, है ना, हमको लगता है कम से कम आपका, अगर हम केवल ये क्वेश्चन देखें तो कम से कम 8-9 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि केवल इसको अरेंज करने के लिए दे दिया गया कि भाई बताओ सबसे सूर्य के सबसे सामने कौन है और सूर्य से दूर में कौन है। इस चीज को बस आपको अरेंज करना था, ठीक है। तो ये आप अरेंज वैसे आप कर सकते हैं। बुधवार से स्टार्ट करना है, एक एक दिन छोड़ते हुए जाना है। रविवार को अर्थ में छुट्टी होता है, वो अर्थ आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक ट्रिक है जिससे हम कभी किसी जमाने में याद किए थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक एक करके सभी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। यहां तक ये वाला जो चीज है इसमें हम लोग लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे वही चीज को हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। एक बार छोटा सा आपका रिकैप हो चुका है, अगर आप लास्ट क्लास नहीं देखे थे, ठीक है। तो ये आपका बहुत ज्यादा वो मुश्किल वाला चीज नहीं था। यहाँ पे अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि भाई सूर्य क्या है ना। हम लोग को मेनली हमारे सौर मंडल के बारे में पढ़ना है, तो सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जितना भी ग्रह है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलता है सूर्य। आपको ये पता है कि हमारे सौर मंडल का जो एकमात्र जो तारा है वो क्या है, तो वो सूर्य है। सूर्य क्या है, ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा क्या है, एक विशाल सा एक तारा है जो क्या करता है, जो सोलर सिस्टम के हमारे केंद्र में है। केंद्र में इसलिए है क्योंकि जितने भी ग्रह है, जितने भी आपका जितना भी हम क्या बोले, जितना भी आपका उल्का पिंड बोले, वो सब क्या करता है, वो सब सूर्य के चक्कर लगाता है। तो जो मेन सेंटर में है वो क्या है, वो है मेरा एक प्रकार से सूर्य है। ये जो सूर्य है ये क्या करता है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल, इसका ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो इतना ज्यादा होता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर नहीं जाने देता है।
है ना। मतलब एक प्रकार से हम लोग देखें तो क्या है, यहाँ पे है सूर्य, और आपको पता है कि इसका यहाँ पे ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं वो जो चक्कर लगा रहे हैं, है ना। अब ये सब ग्रह कहीं इधर भाग ना जाए, या फिर ये जो पृथ्वी जो तीसरे नंबर में था ये कहीं भाग ना जाए, ये इसलिए यहाँ पे रुका हुआ है, क्योंकि क्या है, क्योंकि इसके पास में क्या है, इसके पास में अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, और ये इन सभी को क्या किया गया, इन सभी को ये क्या किया, अपने तरफ ये खींच के रखा हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या है, इसके पास में बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे बंधे हुए हैं। और आपको पता है कि हमारे जो सोलर सिस्टम का जो मेन जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, एक जो एकमात्र जो सोर्स ऑफ एनर्जी जहां से जितना भी एनर्जी हम लोग को मिलता है, एनर्जी मतलब कि आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के समय में क्या किए आप, खाना खाने के समय में आपके बॉडी को मिला है एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से मिला है, वो एनर्जी वहां से मिला है कि भाई हम क्या किए, हम पत्तों को खाए हैं, हम पत्तों में से किसी फूल को खाएं, किसी फल को खाए हैं। वो फल कहाँ से आया, वो फल तब आया है जब क्या हुआ है, जब आपका सूर्य से रोशनी मिला है। उस सूर्य की रोशनी को यूज करके क्या किया गया, उस सूर्य की रोशनी को यूज करके मतलब जितना भी पौधा था वो खाना बनाया। तो क्या हुआ, वहां से ऊर्जा निकला, उस ऊर्जा का यूज करके हम लोग क्या बने, एक प्रकार से प्लांट अपना खाना बनाए, उसके बाद हम अपना खाना बनाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रकार से ये क्या होता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है और हीट है। तो यहीं से हमको क्या मिलता है, यहीं से हमको मिलता है ऊष्मा, और यहीं से हमको मिलता है मेरा रोशनी, ठीक है। उसके अलावा क्या, उसके अलावा ये जो है सूर्य है, सूर्य के कारण ही भारत, मतलब भारत बोलते हैं, पूरा जो पृथ्वी है उसमें जीवन है। जीवन का मेन कारण तो यही है क्योंकि हमारे पास में सूर्य है। उसके अलावा ये कि भारत और क्या बोलते हैं, भारत पता नहीं भारत क्यों बार बार बोल रहे हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका 150 मिलियन किलोमीटर है। मिलियन कितना होता है, मिलियन होता है 10 लाख, है ना। तो 150 में आप 10 लाख को जोड़ दीजिए, है ना, मल्टीप्लाई कर दिए 10 लाख से, उतना दूर है हमारे से सूर्य, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या करता है, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इससे पहले तो हमको लगता है ये सारा चीज आपको पता होगा, इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल वाला चीज नहीं है। एक जो चीज है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि भाई सूर्य में एनर्जी आता कहां से है। तो सूर्य में आपको पता है, सूर्य में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मात्रा वहां पे बहुत ही ज्यादा है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे क्या होता है ना, इस पूरे हाइड्रोजन में क्या, मतलब इस पूरे सूर्य में क्या हो रहा है, पूरे सूर्य में हो ये रहा है कि जो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है ना, हाइड्रोजन का जो एटम है वो टूट रहा है। टूट के क्या बन रहा है, वो हाइड्रोजन क्या बन रहा है, वो बन रहा है हीलियम, ठीक है, वो हीलियम बन रहा है। और वो क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो वहां पे एक प्रोसेस होता है, एक पूरा प्रक्रिया होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका फ्यूजन का प्रक्रिया बोलते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, और इस न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण क्या हो रहा है, इस न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रक्रिया के कारण जो हाइड्रोजन था वो क्या बन रहा है, वो हीलियम बन रहा है, और यहां से क्या मिल रहा है, यहां से आपका हीट मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि सूर्य से हमको एनर्जी कैसे मिल रहा है, सूर्य से इतना, हमेशा सूर्य से लाइट कैसे आते रहता है, तो इसलिए आते रहता है क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे एक आपका रासायनिक प्रक्रिया हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। एक फिजन भी होता है, FISSION होता है, ठीक है। तो ये फ्यूजन दूसरा है, ठीक है, यहाँ पे फ्यूजन का बात हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे फ्यूजन का बात हो रहा है। उतना हम लोग को साइंस के अंदर में नहीं जाना है, ठीक है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई वहां पे एक न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रक्रिया होते रहता है, जिसके कारण होता है ये कि जो हाइड्रोजन है वो आपका हीलियम के मॉलिक्यूल में बदल जाता है, और उसके कारण क्या होता है, वहां से हमको मिलता है, ये क्या बोलते हैं, एक प्रकार से वहां से हमको मिलता है ऊष्मा मिलता है। अच्छा एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे अगर हम बोले कि ये है हमारा सूर्य, है ना, और हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ये देखें कि सूर्य के चारों तरफ क्या मार रहा है, बहुत कोई चक्कर मार रहा है। अब आपको ये ध्यान में रखना कि ये जो सूर्य है ना, ये क्या एक तरीके से क्या ये रुका हुआ है, तो आप बोलिएगा ये भी रुका हुआ नहीं है, ये भी रुका हुआ नहीं है, ये भी किसी का चक्कर लगा रहा है ना, ये सूर्य भी किसी का चक्कर लगा रहा है। सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य आपको पता है कि यहाँ पे क्या हम लोग देखें कि आपका क्या है, यहाँ पे आकाशगंगा है ना। ऐसा अगर हम देखें आकाशगंगा, हमारा जो आकाशगंगा ऐसा ही होगा, ऑब्वियस है जी, स्पाइरल रंग, मतलब स्पाइरल का क्या बोलते हैं, सर्पिला आकार का होगा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका होगा क्या, इसका मतलब हम एग्जांपल दे रहे हैं, हो सकता है यहाँ ये यहाँ हो, हमको नहीं पता है, पर आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कहीं पे क्या, यहाँ पे कहीं पे सूर्य होगा, जो अपने साथ में बहुत सारे ग्रहों को लेके ये क्या कर रहा है, ये भी चक्कर लगा रहा है ना। यहाँ पे ये इसका चक्कर लगा रहा है ना, और यहाँ पे ये जो है ये भी इसका चक्कर लगा रहा है। ये भी जो आपका गैलेक्सी है ना, जो आपका जो एक प्रकार से आपका जो आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा के केंद्र का आपका चक्कर कौन लगा रहा है, तो आपका जो सूर्य है वो भी आकाश गंगा के केंद्र का आपका चक्कर लगा रहा है। ये है आकाश गंगा का केंद्र, और इसका चक्कर ये भी लगा रहा है, और इसको एक चक्कर लगाने में, है ना, सूर्य को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है ना। हम लोग देखते हैं ना कि अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, कोई बताएगा? हाँ, कौन है क्लास में आज? क्लास में कौन है?
अच्छा, शिल्पी एंड रीना, ठीक है। बताइए एक बार मतलब पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है किसी को पता? अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, बताइए जरा सा, हम तब तक थोड़ा जल ग्रहण कर लें। हम आपसे पूछे कि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। ऑब्वियस सब बात है ना कि कितना समय लगता है भाई, ये 365 दिन लगता है कि नहीं लगता है? 365 दिन लगता है। 365 दिन में ही तो एक साल होता है ना, तो एक साल का चक्कर लगाया मतलब क्या हो गया, मतलब एक चक्कर लगाया तो एक साल हो गया। उसी प्रकार से सूर्य जब अपना पूरा एक बिंदु मतलब अपना केंद्र का जब सूर्य चक्कर लगाता है तो सूर्य को चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? उसको लगता है 220 से 225 मिलियन अर्थ ईयर, है ना। मिलियन मतलब कि क्या है, यहां पे आप सोचिए कि 220, उसके बाद आप मिलियन का बात कर रहे हैं, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। तो आप सोचिए कितना हो गया यहाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे आप सोचिए कि लगभग 2 अरब साल से ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोचिए कितना फैसिनेटिंग चीज है कि सूर्य भी चक्कर लगा रहा है और सूर्य को एक चक्कर लगाने में 2 अरब साल लग रहा है। मतलब सोचिए कि इतना साल लग रहा है जितना कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब हम लोग का जीवन कितना होता है भाई, 65 साल या 70 साल, ज्यादा से ज्यादा 80 साल, अभी का एज में तो और कम हो चुका है। और यहाँ पे कितना का बात कर रहा है, यहाँ पे 225 से 220 मिलियन का बात कर रहा है। तो इतना चक्कर लगाने में इसको टाइम लगता है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको जब ये हमारा जो पृथ्वी जब एक चक्कर लगाता है सूर्य का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक साल, है ना। ये जब सूर्य जब अपने केंद्र का पूरा एक चक्कर लगा लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मिक ईयर, है ना। एक कॉस्मिक ईयर, है ना। एक कॉस्मिक ईयर में कितना समय होता है, तो ये आपका प्रश्न पूछने का चांसेस है कि बताइए एक कॉस्मिक ईयर में कितना समय होता है। तो आप बताइएगा 225 से 220 मिलियन साल लगता है ना। अभी का जो हमारा जो पृथ्वी का जो साल है उसके अनुसार से 225 से 220 मिलियन वर्ष लगता है एक चक्कर लगाने में। तो ये बहुत आसान सा चीज है। तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज याद रखना है कि जरा सा एक बार छोटा सा इसको रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज इसमें याद रखना है, बहुत सारी चीजों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जितना हम आपको बोल रहे हैं वो कम से कम याद रखिएगा, ठीक है। देखिए बात ये है ना कि हो सकता है कि आप लोगों में से किसी को लगे कि सर ये तो बहुत आसान सा चीज है, ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना। लेकिन बहुत कोई ऐसे होंगे जिनको कि हो सकता है कि जो कि आपका ज्योग्राफी पहली बार पढ़ रहे हैं, इन सभी चीज़ों से नाता रिश्ता नहीं है, है ना। तो उन सभी चीज़ों को हम स्किप नहीं कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको इसको साथ में लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहला क्या हम आपको बोले कि सूर्य क्या है, केंद्र में है। तो आपको पता है सूर्य केंद्र में है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि पूरे जितना भी प्लैनेट है, जितना भी ग्रह है उसको रोक के रखता है, बांध के रखता है। उसके अलावा आपको पता है कि सौरमंडल में जो मुख्य जो सूर्य ही है जो कि आपका ऊष्मा देता है और उसके अलावा क्या देता है, रोशनी देने का ये काम करता है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो पृथ्वी में जो क्या बोलते हैं जीवन है वो सभी उसी कारण है, वो सब तो आपको याद रहेगा। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये आपको ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है 110 मतलब 150 मिलियन किलोमीटर, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये याद रखने की आवश्यकता है कि यहाँ वहां पे कौन सी प्रक्रिया होती रहती है जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण सूर्य से हमको रोशनी मिलता है। तो वहां पे आपका न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है और इस न्यूक्लियर फ्यूजन में हो ये रहा है कि जो हमारा जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है वो क्या कर रहा है, वो हीलियम में परिवर्तित हो रहा है, हीलियम में टूट रहा है। इसी हाइड्रोजन के हीलियम में टूटने की प्रक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है और यही ऊष्मा क्या होती है, यही ऊष्मा सूर्य में क्या बोलते हैं आपका हीट का कारण बनती है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा ध्यान रखिए कि आपका जो सूर्य है वो भी किसी एक क्या बोलते हैं केंद्र का चक्कर लगा रहा है। इस केंद्र का एक चक्कर लगाने में उसको कितना वर्ष लगता है, तो 225 से 220 मिलियन अर्थ का साल लगता है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान में रखने का कोशिश करिएगा, इतना चीज, बाकी आपको चीज सारा का सारा आपको ध्यान में है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं प्लैनेट्स में, ठीक है। प्लैनेट्स में अब भाई ये प्लैनेट्स क्या होता है, आखिर ये ग्रह क्या होते हैं। उम्मीद है सूर्य में कोई खास दिक्कत नहीं हो, सूर्य में कोई दिक्कत तो नहीं है, सूर्य में कोई भी दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया सूर्य, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भाई ये ग्रह क्या होते हैं। तो ग्रह आपको ये ध्यान में रखना है, कुछ ऐसे हैं जिनके पास में अपना जो कि एक तरीके से सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, है ना। ऐसा चीज, ऐसा कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो कि सूर्य का चक्कर लगा रहा हो, वो ज्यादातर जो होता है वो क्या होता है, वो आपका ग्रह के आपका कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये चीज थोड़ा आप इसमें क्या करेगा, इसमें आप इसमें ध्यान में रखने की कोशिश करेगा। वैसा चीज जो कि सूर्य का चक्कर लगा रहा हो और जिसके पास अपनी ऊष्मा और अपना रोशनी नहीं हो, है ना, अपना हीट और अपना लाइट नहीं हो, है ना, जिसके पास में अपना हीट और अपना लाइट नहीं हो। क्या पृथ्वी के पास में अपना लाइट है,
ऑब्वियसली नहीं है। क्या हम लोग देखते हैं कि अच्छा रात के समय में हम लोग पृथ्वी को देखते हैं तो क्या वो चमक रहा होता है? ऑब्वियसली नहीं चमक रहा होता है। तो वो क्या है, एक प्रकार से इसलिए अगर हम लोग मान के चलते हैं, हम लोग एक तरीके से गए, हम लोग चंद्रमा में गए, है ना, चंद्रमा से हम लोग अगर पृथ्वी को देखते हैं तो हम लोग को दिखता है वो चमक रहा है। क्यों चमक रहा है? तो वही जैसा चांद चमकता था इसीलिए चमक रहा है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, सूर्य का रोशनी पृथ्वी में पड़ रहा है और उसके बाद में वो क्या कर रहा है, वो वहां से टकरा के चांद में जा रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, अगर आप चांद में खड़े हैं और आप पृथ्वी को देखिएगा तो वो भी आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि टोटल 8 ग्रह है, 8 का नाम आपको ध्यान में रखना है। ये वही सीक्वेंस आपका दिया हुआ है, ये आपको सीक्वेंस तो याद रहेगा। सबसे पहले क्या बोले, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और उसके बाद में आपका नेपच्यून। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 2006 तक हम आपको बताए थे कि 2006 तक जो प्लूटो था उसको भी क्या किया जाता था, उसको भी ग्रह माना जाता था, लेकिन बाद में हुआ ये कि इसका दर्जा को हटा दिया गया। तो आप इसमें 2006 ध्यान में रख सकते हैं कि 2006 का वो साल था जिस साल में आपका प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा आपको हम बताएं कि आपका स्थलीय ग्रह क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोले, आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोले। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जिसको हम क्या बोले, आपका इनर प्लैनेट भी बोले, इनर प्लैनेट। ये इनर प्लैनेट क्या था या फिर ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या था, तो हम आपको बताए थे कि वैसा जो कि आपका क्या होता है, जिसके ऊपर में आप खड़े हो सकते हैं, जिसका कि जो स्थल है वो सख्त होता है ना। तो हम आपको बताएं कि वो क्या होते हैं, वैसे 4 ग्रह हैं। 4 ग्रह कौन कौन से हैं, तो आपको हम बताए थे कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और उसके बाद में मंगल है। और इसके बाद में जो 4 ग्रह आते हैं जिसमें आपको मिलता है बृहस्पति, शनि और उसके बाद में यूरेनस और उसके बाद में आपको मिलता है नेपच्यून। तो ये जो 4 ग्रह है ये क्या होते हैं, ये आपके गैसियस प्लैनेट कहलाते हैं, जिसमें क्या गैसीय ग्रह कहलाते हैं, जो कि क्या होते हैं, जो कि गैस से मिलके बना हुआ है, केवल गैस है, केवल वहां पे बर्फ से मिलके बना हुआ। तो ये ध्यान में रखना है कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो है वो क्या होता है, वो गैसियस प्लैनेट कहलाता है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट वैसा जो कि छोटा होता है ना, जैसे कि जितना भी हम लोग अगर देखें कि आपका जितना भी आपका गैसियस प्लैनेट है, गैसियस प्लैनेट कौन कौन सा था हम आपको बताएं, 4 गैसियस प्लैनेट बैठा है, जुपिटर, आपका जुपिटर मतलब आपका बृहस्पति, सैटर्न मतलब आपका शनि और उसके बाद आपका अरुण और क्या बोलते हैं, वरुण जिसको हम लोग बोलते हैं, जो आपका यूरेनस और नेपच्यून जो है। ये जो चारों ग्रह हैं ये चारों बहुत बड़े हैं। आप सोचिए कि हम लोग जो देखते हैं ना आपका क्या बोलते हैं, बृहस्पति ग्रह को जो देखते हैं, वो बृहस्पति ग्रह पृथ्वी के तुलना में लगभग 1000 गुना बड़ा है। मतलब अगर पृथ्वी जैसे 1000 ग्रहों को अगर मिला दिया जाए तो सोचिए कि एक बृहस्पति ग्रह बनेगा। तो इतना बड़ा बृहस्पति ग्रह है। तो यहां ध्यान में आपको ये रखना है कि ये जो चारों ग्रह होते हैं, जो गैसियस प्लैनेट है, वो चारों क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये बहुत बड़े होते हैं। ये कैसे मिलके बने हैं, तो ये आपका गैस से मिलके बना है। इसके ऊपर में कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई ठोस सतह नहीं होता है। तो अगर ठोस सतह नहीं है तो आप इसके ऊपर में खड़े नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार से जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है वो क्या होता है, वो छोटा होता है, वो क्या होता है, वो पत्थरों से मिलके बना होता है, वो क्या होता है, उसमें सॉलिड सरफेस है। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज ध्यान में रखना। तो ये आपका गैसियस प्लैनेट और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का प्रश्न पूछने का चांसेस है। आप बताइए कि भाई गैसियस प्लैनेट हम लोग किसको बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, एक एक ग्रह को हम लोग देखते हैं सीधा सीधा से। ठीक है, सबसे पहला ग्रह कौन सा था, तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कहां से स्टार्ट करने, हम आपको बोले थे, आपको हम बुधवार से स्टार्ट करने बोले थे। और अगर आप बुधवार से स्टार्ट कर रहे हैं तो बुधवार मतलब कि बुध ग्रह के बारे में सबसे पहले यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो बुध ग्रह क्या है, बुध ग्रह इस पूरे सौर मंडल में हम लोग देखें 8 ग्रह हैं। इस 8 ग्रहों में जो सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह अगर आपसे पूछे कौन सा है तो आप बताइएगा कि बुध, या फिर जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मरकरी। तो ये क्या, ये सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक है, ये क्या, सबसे सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है और ये सबसे छोटा ग्रह है। अब अगर ये सूर्य के, अगर मान के चलते हैं भाई सूर्य यहाँ पे है ना, अगर आप सूर्य के सामने रहेंगे और मान के चलते हैं आप सूर्य के यहां पे हैं और आप यहां पे हैं, तो बताइए कि आपको इसका चक्कर लगाने में यहां पे ज्यादा समय लगेगा या फिर यहां पे ज्यादा समय लगेगा, आपको ए में ज्यादा समय लगेगा या बी में ज्यादा समय लगेगा। आप बोलिएगा सर अगर हम सूर्य से जितना दूर जाएंगे उतना ज्यादा हमको समय लगेगा, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बड़ा चक्कर मारना पड़ेगा। अगर हम ए में है तो हमको छोटा चक्कर मारना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको यह ध्यान रखना कि सबसे सामने कौन है, सबसे सामने है मरकरी, सबसे सामने है बुध, और बुध को एक चक्कर मारने में सबसे कम समय लगेगा। और सबसे कम समय मतलब इसका जो एक साल होता है वो मात्र 88 दिन का होता है। हमारा जो एक साल होता है वो कितना दिन का होता है, 365 दिन का होता है। इसका जो एक साल होता है वो केवल 88 डेज का होता है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान में रखिएगा। ये क्या है, ये अच्छा एक और चीज कि जरा सा अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो हमारा ये है अर्थ, है ना, हमारा ये है अर्थ, और अर्थ के ऊपर में आपको पता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या, यहाँ पे गैस है ना, आसपास में पूरा गैस से ये चारों तरफ आपका यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये घिरा हुआ है ना, ऐसा ही है।
पूरा चारों तरफ से ये गैसेस से आपका घिरा हुआ है। हम लोग देखते हैं भाई यहाँ पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, बहुत सारा गैस है जो कि यहाँ पे इससे ये घिरा हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके ऊपर में एक वातावरण है, एक आपका वातावरण इसके ऊपर में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका एटमॉस्फेयर। और अगर ये एटमॉस्फेयर है तो अगर मान के चलते हैं यहाँ पे होता क्या, यहाँ पे होता ही है कि यहाँ से सूर्य का रोशनी आया है ना, सूर्य से इसका रोशनी यहाँ पे आया और यहाँ पे गर्मी क्या हुआ, यहाँ पे गर्मी यहाँ पे ट्रैप हो गया है ना, गर्मी यहाँ पे एक तरीके से फंस गया। जैसे हम लोग देखते हैं ना, अगर आप लोग ग्रीन हाउस गैस देखे होंगे, मतलब ग्रीन हाउस का अगर आप लोग नाम सुने कि आप लोग अगर आप लोग गाँव से अगर आप लोग संबंध रखते होंगे तो होता है कि गाँव में आपका पौधों को लगाने के लिए एक ग्रीन हाउस बनाया जाता है ना, ग्रीन कलर का एक शेड होता है, उसके अंदर में पौधे लगाए जाते हैं। जब आप उसके अंदर में घुसेगा तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होता है। क्यों गर्मी महसूस होता है, क्योंकि वो जो हरा कलर है ना, वो गर्मी को बाहर जाने नहीं देता है। तो उसी प्रकार से क्या, उसी प्रकार से जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या, पृथ्वी के चारों तरफ एक वातावरण है जो कि क्या करता है, जो कि आपके गर्मी को बाहर जाने नहीं देता है। और इसीलिए क्या होता है, इसीलिए हमारा जो अर्थ है उसमें क्या है, उसमें एक प्रकार से जीवन संभव है, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हो पाता। अगर मान के चलते कोई ऐसा समय आ जाए जहां पे कि ये वातावरण समाप्त हो जाए, ये पूरा जो अर्थ का आसपास का वातावरण है ये समाप्त हो जाए, और अगर यहाँ पे सूर्य का रोशनी रात के समय में, तो ऑब्वियस चीज है सूर्य का रोशनी नहीं आएगा, तो ये जो अर्थ है हमारा जो पृथ्वी, ये बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। बहुत ज्यादा ठंडा का मतलब हो सकता है कि 200-300 डिग्री माइनस में चला जाए, है ना। हम लोग अगर देखते हैं ना, हमारा टेम्परेचर कितना होता है, अगर 0 तक डिग्री पहुंच जाए, -1 -2 पहुंच जाए तो बर्फ बनने लगता है। सोचिए 200-300 डिग्री माइनस में चला जाएगा, वैसा सिचुएशन आ जाएगा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वातावरण है, वो क्या करता है, हमारे पूरा जो जीवन है उसको ये बचा के रखता है। उसी प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो बुध है ना, ये जो मरकरी है, इसमें किसी भी प्रकार का वातावरण है ही नहीं, किसी प्रकार का यहाँ पे वातावरण नहीं, किसी प्रकार का यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। और अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो सिंपल सा चीज है ना, यहाँ पे अगर गर्मी होगा तो बहुत ज्यादा गर्मी होगा, और अगर यहाँ पे ठंड होगा तो मतलब खतरनाक ठंड होगा। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिन के समय में बहुत ज्यादा गर्म होता है और ये रात के समय में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर, इसके पास में वायुमंडल नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर वायुमंडल है, ठीक है। यहाँ पे गैसेस बहुत ना के बराबर है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आप लोग जनरली ये होता है कि आप लोग अगर ये जो बुध ग्रह है, इसको आप लोग शाम के समय में या फिर आप लोग सुबह के समय में इसको आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग को मिलता है एक वीनस, ठीक है। हम लोग आपको बताए थे कि सबसे पहला ग्रह कौन सा है, सबसे पहला है बुध। बुध के बाद में हम लोग क्या बोले थे, बुध के बाद में शुक्र, क्या बोलते हैं, बुध के बाद में आपको बृहस्पतिवार को छोड़ देना है, उसके बाद आता है आपका शुक्रवार। तो दूसरा ग्रह क्या है, दूसरा ग्रह है आपका शुक्रवार, है ना, शुक्र ग्रह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीनस बोलते हैं। अब ये जो वीनस ग्रह है, इसके बारे में आपको ये ध्यान में रखना है, ये सबसे ज्यादा गोलाकार है। मतलब जितना भी ग्रह है वो सब क्या बोलते हैं, गोल होने का कोशिश किया है ना। सारा का सारा ग्रह हम लोग देखते हैं गोल है, लेकिन सब एकदम परफेक्ट गोल नहीं है। जैसे हम लोग बॉल देखते हैं, कोई बॉल देखते हैं तो वो एकदम क्या दिखता है, हम लोग एकदम परफेक्ट गोल दिखता है। यहां पे अगर कोई सबसे ज्यादा गोल है तो वो कौन सा ग्रह है, तो वो वीनस ग्रह है। ये क्या, ये सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह बोला जाता है इसको, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह, और सबसे ज्यादा इसको क्या बोला जाता है, इसको सबसे ज्यादा आपका गर्म ग्रह बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में भी ठीक ठाक गैस वैस है, और यहाँ पे गैस होने के कारण क्या, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या, ये आपका बहुत ज्यादा ये चमकीला है, और इसके अंदर में आपका गैसेस होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पे क्या, इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि एक प्रकार से ये पृथ्वी की तरह ही मतलब पृथ्वी की तरह ही दिखता है, पूरा लगभग सेम पृथ्वी की तरह है, आकार जो है वो पृथ्वी की तरह है, जितना जो साइज है वो पृथ्वी की तरह ही है लगभग। तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये क्या, पृथ्वी की, अगर पूछा जाए कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको बोला जाता है, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह बोला जाता है, सबसे ज्यादा चमकीला है, सबसे ज्यादा गर्म होता है। अगर यहां पे आपसे पूछे कि भाई जो क्या सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप हो सकता है यहाँ पे दिमाग लगाएं कि सर सबसे ज्यादा जो सूर्य के सामने होगा वो सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए, है ना, सबसे ज्यादा जो सूर्य के सामने वही गर्म होगा। लेकिन यहाँ पे अलग चीज ये है कि वहां पे हाँ वो गर्म होता है, लेकिन वो रात के समय में ठंडा भी हो जाता है ना। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत गैस है, और उसके कारण होता है कि बहुत ज्यादा ये गर्म होता है, और ये गर्म ही रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे, थोड़ा ट्रिक करके पूछे, तो आप बोलिए कि हाँ मरकरी जो है वो सबसे सामने है, लेकिन सबसे जो गर्म ग्रह है वो कौन सा है, तो वो आपका वीनस शुक्र ग्रह आपको यहाँ पे दिखता है। ये और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है, कि जरा सा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि भाई जो ये जो शुक्र ग्रह है ना,
ये क्या करता है, ये आपका वेस्ट से लेके ईस्ट की ओर घूमता है ना। जैसे जितना भी ग्रह है वो क्या करता है, वो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है ना। अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो सुबह होता है वो कहां से होता है, वो हमारा जो सूर्य निकलता है वो कहां से निकलता है, पूर्व से निकलता है ना, सूर्य पूर्व से निकलता है। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे सूर्य जो है वो पश्चिम से निकलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो इसका जो रोटेशन का जो घूम रहा है ना, ये सूर्य का चक्कर तो लगा रहा है ये, तो ये जो सूर्य का चक्कर लगा रहा है ये कैसे लगा रहा है, तो ये आपका पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका सीटेट में बहुत बार पूछा गया है कि बताइए कौन सा ग्रह है जो कि क्या करता है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने वाला, उल्टा तरीके से घूमने वाला ग्रह अगर कोई है तो वो है आपका शुक्र, है ना। चलिए, उम्मीद है ये समझ में आया होगा, है ना, इसमें कोई खास आपको दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं थोड़ा अर्थ के तरफ। अब अर्थ के तरफ में आपसे पूछे कि भाई अर्थ क्या है, अर्थ अगर आपसे पूछे कौन से नंबर में आता है तो तीसरे नंबर में आता है ना। तीसरे नंबर में क्या अर्थ है, तो क्योंकि हम लोग रविवार देखे थे, रविवार क्या रहता, रविवार में पृथ्वी में क्या था, छुट्टी था, तो यहाँ पे क्या तीसरा ग्रह है। और ये क्या आंतरिक ग्रह जितना भी है ना, जितना भी हम लोग इंटरनल ग्रह देखे, जितना भी हम लोग टेरिस्ट्रियल जितना ग्रह देखे, जो हम लोग देखे ना 4 प्रकार का टेरिस्ट्रियल ग्रह है जो कि आपके आंतरिक में आता है, आंतरिक वाला में आता है। इसमें हम लोग क्या देखे थे, आपका शुरुआत होता है आपका मरकरी से, देन वीनस, देन अर्थ, और उसके बाद आपका मार्स। तो ये क्या थे, ये थे आपके टेरिस्ट्रियल प्लैनेट जिसमें कि ठोस सतह है। अब ये जो ठोस सतह है इसमें जो सबसे बड़ा ग्रह है ना, इन चारों में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन है, तो वो पृथ्वी ही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो ये है। अगर आपसे पूछे कि ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है ना, तो ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है, पता है किसी को, आपको ध्यान है? कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, नहीं ध्यान है नहीं है, नहीं। सबसे बड़ा ग्रह ध्यान में रखिएगा, सबसे एक बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है, बृहस्पति है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं जुपिटर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह आपको पृथ्वी मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर सबसे पूछे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो जुपिटर है भाई। अगर आपसे पूछे आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो तब आप नाम लीजिएगा कि हाँ क्या बोलते हैं, पृथ्वी जो है वो आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा, इसके अलावा एक और आपको गुण मिलता है कि ये पहला एकमात्र ऐसा हम लोग को ग्रह दिखता है जिसके ऊपर में क्या, जिसके ऊपर में हमको क्या दिखता है, तो जहां पे हमको दिखता है जीवन, है ना, जीवन दिखने वाला। इसके अलावा जितना भी आपका प्लेनेट है, जितना भी ग्रह है, कहीं पे भी हमको जीवन नहीं दिखाई देता है ना। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में करेंगे कि भाई उसका एटमॉस्फेयर कैसा है ना, उसका वातावरण कैसा है, उसमें कौन कौन सा मंडल आता है, क्षोभ मंडल क्या है, समताप मंडल क्या है, उन सब के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो पृथ्वी के बारे में बहुत ज्यादा हम यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। ठीक है, अब आता है आपका मार्स। मार्स आपको पता है मार्स क्या है, चौथा ग्रह होगा मार्स, है ना। अब मार्स अगर चौथा ग्रह है तो ये क्या होगा, टेरेस्ट्रियल अगर प्लेनेट का हम बात करें तो सबसे दूर का ग्रह यही है ना। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट में सबसे दूर का ग्रह यही है। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या, इसमें आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है। हमारे झारखंड में आप लोग देखते होंगे कि मिट्टी का जो रंग है, बहुत जगह में आपको लाल लाल मिट्टी दिखता होगा, है ना, लाल मिट्टी। ये लाल मिट्टी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड का मात्रा बहुत ज्यादा है। क्या बोलते हैं, जो ये जो मिट्टी, यहाँ पे आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो इसीलिए इसका जो, या जो जिसको हम लोग बोलते सकते हैं लोहा, वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसी कारण क्या होता है, इसी कारण यहाँ पे इसका जो रंग है ये आयरन ऑक्साइड यहाँ के मिट्टी में पाया जाता है, झारखंड के मिट्टी में। आपको ये ध्यान रखना कि पूरा जो मंगल ग्रह है वो पूरे मंगल ग्रह में क्या पाया जाता है, तो पूरे मंगल ग्रह में ही आपका लाल ग्रह इसको कहा जाता है, क्योंकि पूरा ग्रह जो है वो आपका आयरन ऑक्साइड से ही बना हुआ है लगभग। ठीक है, उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसमें ना एक थिन एटमॉस्फेयर भी है। जैसे हम लोग देखे थे ना आपका कि मरकरी में एटमॉस्फेयर लगभग ना के बराबर था, लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेयर है थोड़ा बहुत। तो अगर यहाँ पे इसीलिए किया ये जाता है, कोशिश ये किया जा रहा है कि हम लोग अगर कोई ऐसा ग्रह, पृथ्वी के बाद कोई एक ऐसा ग्रह जहां पे हम कल को, आज से हो सकता है 500-600 साल बाद में कभी अगर हम लोग जीवन क्या बोल सकते हैं, जहां पे हम लोग जाके रह पाए, है ना, जहां पे हम लोग जाके रह पाए, वैसा कोई अगर ग्रह है तो वो एकमात्र ग्रह है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मंगल ग्रह। ठीक है, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि मंगल ग्रह में इसीलिए यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हैं, रिसर्च किया जा सके। तो यहाँ जैसे हम लोग देखे थे ना, हमारा क्या था, एक तो मंगलयान था, है ना, तो मंगलयान क्या किया था, मंगलयान मंगल में गया था। क्यों गया था, क्योंकि हम लोग को मंगल ग्रह के बारे में ज्यादा जानकारी ग्रह क्या बोलते हैं इकट्ठा करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक ऐसा ग्रह है, यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है, पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावना सबसे अधिक किसी ग्रह में अगर है तो वो इसी ग्रह में पाई जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। इसके जो मंगल ग्रह के टोटल 2 उपग्रह है, जैसे हमारा क्या है, हमारा भी 2 उपग्रह है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं, है ना। उसी प्रकार से इसका भी 2 उपग्रह है जो कि मंगल ग्रह का चक्कर लगाता है। तो वो कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है, फोबोस है और आपका डेमोस है। ठीक है, तो फोबोस और डेमोस, अगर आपसे पूछे कि फोबोस और डेमोस जो है वो किसका उपग्रह है, तो आप बताइएगा कि भाई मंगल ग्रह का ये उपग्रह है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल बढ़िया।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आता है बृहस्पति। बृहस्पति में हम लोग तो एक चीज देख चुके हैं कि भाई ये क्या है, ये सबसे बड़ा ग्रह है, इसको क्या बोला जाता है, इसको ग्रहों का राजा कहा जाता है। और ये क्या है, ये गैस का जायंट है। गैस का जायंट मतलब कि बहुत ज्यादा एक ऐसा चीज है जो कि गैस से ही बना हुआ है, बहुत बड़ा चीज जो कि गैस से बना हुआ है। ये क्या, गैस का जायंट इसको कहा जाता है। इसमें तापमान बहुत कम है, इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कम है। इसमें टेम्परेचर कितना है, -148 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। तो वहां पे क्या आप जाके रह सकते हैं, ऑब्वियसली वहां जाके, एक तो वहां रहा ही नहीं जा सकते क्योंकि गैस से बना हुआ है, वहां तो हम लोग खड़े ही नहीं हो सकते। लेकिन अगर गलती से वहां किसी तरीके से आप पहुंच गए है ना, तो भी वहां पे आप नहीं रह सकते क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा 148। और यहाँ पे ना आप देखिएगा, जब बृहस्पति का आप देखिएगा तो ये ना यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आंधी चलते रहता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि टोर्नेडो। टोर्नेडो आप लोग सुने, टोर्नेडो क्या होता है कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे होता है ना, जो घूमते रहता है ना, ऐसे 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 करके जो घूमते रहता है, जो क्या बोलते हैं, गैस जो होता है घूमते रहता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका ऐसा तूफान आते रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गैस से बना हुआ है। इसका भी उपग्रह है, ठीक है। इसका उपग्रह का नाम, इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है आपका गैनीमीड। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि भाई गैनीमीड जो है वो किसका उपग्रह है, तो वो आपका बृहस्पति का उपग्रह है। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि टोटल उपग्रह है ना, टोटल उपग्रह अगर आपसे पूछे कि बृहस्पति के टोटल कितने उपग्रह हैं, तो आप बताइएगा कि बृहस्पति के टोटल उपग्रह 95 हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि जुपिटर के कितने उपग्रह हैं, तो 145 है ना। तो ये आपको 2 नंबर आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये 2 नंबर आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपसे पूछे, अच्छा ये दिख नहीं रहा है ना वहां पे, ये 145, ठीक है। तो ये चीज को आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा कि भाई अगर हम लोग देखें आपका बृहस्पति ग्रह के बारे में, तो बृहस्पति के जैसे हमारे पास में कितने चंद्रमा है, हमारे पास में कितना चंद्रमा है, एक ही है ना। लेकिन यहां पे अगर आप जाइएगा, बृहस्पति में आ जाइएगा, तो बृहस्पति के चारों तरफ टोटल 95 उपग्रह हैं जो कि बृहस्पति के चक्कर लगा रहे हैं। उसी प्रकार से अगर आप लोग शनि ग्रह को देखे होंगे, है ना, शनि ग्रह को देखें तो शनि ग्रह कैसा, ऐसा है ना, और उसके चारों तरफ आपको दिखता होगा, जैसे अगर हम लोग यहाँ देखें, भाई कहाँ गया, अब कहीं पे तो था ना, ये रहा। आप लोग अगर शनि ग्रह को देखते हैं तो शनि ग्रह के बाद में क्या, यहाँ पे ये छोटा सा आपको रिंग दिखाई देता है, ऐसा है ना। तो ये क्या है, ये खुद में बहुत ज्यादा, ये बहुत बड़े, मतलब छोटे छोटे से क्या है, यहाँ पे ये उपग्रह है ना। ये क्या, ये बहुत छोटे छोटे से उपग्रह हैं जो क्या करते हैं, जो इस पूरे शनि ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं। और ये जब आप लोग जब टेलीस्कोप से कभी अगर मतलब आपको अगर मौका मिले, आप लोग अगर टेलीस्कोप से अगर आपको शनि ग्रह को देखने का मौका मिले, तो ये आराम से आप इसका जितना भी ये जो रिंग है ना, इस रिंग को आराम से आप देख सकते हैं। तो आपसे अगर पूछे कि कौन सा ग्रह है जिसके आसपास में एक रिंग की तरह का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक संरचना बना हुआ है, तो वो ग्रह कौन सा है, शनि है भाई, ठीक है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें टोटल कितने ग्रह हैं, इसके टोटल कितने उपग्रह हैं, तो 145 उपग्रह हैं। अगर आपसे पूछे कि जुपिटर के कितने उपग्रह हैं, तो आप बताइए कितना, 95 उपग्रह है ना। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, है ना। ये आपको बृहस्पति में क्या क्या चीज ध्यान में रखना है, तो गैस से मिलकर बना हुआ है, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ का टेम्परेचर याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये नंबर याद मत रखिएगा, केवल आप याद रखिए कि भाई यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होता है ना। उसके अलावा क्या आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका गैनीमेड जो है ना, वो क्या है, वो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। टोटल इसमें कितने उपग्रह थे, 95 उपग्रह। उसके अलावा हम लोग शनि ग्रह देखते हैं, शनि ग्रह जो है वो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, मतलब सबसे बड़ा उपग्रह हम लोग देखें कौन सा, बृहस्पति। बृहस्पति से अगर कोई छोटा उपग्रह है तो वो आपको कौन सा मिलता है, तो वो आपको मिलता है आपका शनि ग्रह मिलता है। तो ये आपका दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है जिसको शनि देव है ना। और इसमें आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक रिंग है, रिंग को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वलय बोलते हैं, ठीक है। आप देखिए, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं अगर कोई हिंदी के मीडियम के स्टूडेंट है, कोशिश करिए इंग्लिश वाला ज्यादा पढ़ने का, क्योंकि देखिए अगर वलय ज्यादा आसान है या रिंग ज्यादा आसान है, ऑब्वियसली आप बोलेंगे सर रिंग ज्यादा आसान है ना। ये आपको ध्यान रखना कि भाई इसके चारों तरफ एक सुंदर वलय दिखता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग के आकार का ये चीज दिखता है। ये क्या है, आपको ये ध्यान में रखना है, ये सबसे बड़ा मतलब इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका क्या नाम है, उसका नाम है टाइटन, ठीक है। इसका जैसे इसका जो उपग्रह था उसका क्या नाम था, उसका नाम था आपका क्या था, गैनीमेड था। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह उसका क्या नाम, उसका नाम है टाइटन, है ना। जो हम लोग देखते हैं टाइटन का जो घड़ी पहनते हैं, है ना, तो वो जो टाइटन नाम आया है वो यहीं से आया है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है टाइटन नाम का जो ग्रह क्या बोलते हैं उपग्रह है, वो किसका उपग्रह है, तो आप बताइएगा वो आपका शनि देव का उपग्रह है। शनि देव के पास में टोटल कितने उपग्रह हैं, तो आप बताइएगा 195 उपग्रह है, सॉरी 145 उपग्रह लगभग यहाँ पे हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हमको मिलता है यूरेनस। यूरेनस आपको पता है तीसरा सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हम लोग बोले, सबसे बड़ा ग्रह हम आपको बोले
क्या बोलते हैं जुपिटर, उससे छोटा ग्रह शनि, और उससे छोटा ग्रह क्या यूरेनस। तो यूरेनस आपको ध्यान रखना है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अच्छा, दूरबीन से खोजा गया जो पहला ग्रह माना जाता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को यूरेनस के बारे में कैसे पता चला, क्या हम लोग गए हैं वहां पे? ऑब्वियस नहीं गए हैं, हम लोग क्या किए, हम लोग उसको दूरबीन से देखे हैं, टेलीस्कोप से देखे हैं। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे हमको ये जो पहला ग्रह जिसको कि हम लोग टेलीस्कोप से खोजे थे वो आपका यूरेनस ही था। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें मीथेन गैस है ना, मीथेन गैस है। मीथेन गैस कौन सा गैस होता है, जिससे कारण जिसमें आग लगने का चांसेस ज्यादा होता है ना। मीथेन के बारे में आप लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो आप लोग सुने होंगे मीथेन गैस के बारे में। तो ये मीथेन गैस जो होता है ये क्या है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पाया जाता है, और इसी के कारण, इसी मीथेन गैस के कारण जब आप लोग यूरेनस को देखेंगे ना तो ये हरा कलर का दिखाई देता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे फोटो में भी देखें, है ना, कहाँ गया भाई फोटो, यहाँ देखिए, ये जो देखिएगा अगर इस फोटो को, तो हल्का सा ये यहाँ पे ग्रीनिश कलर का आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ हल्का सा, तो ये तो ब्लू कलर दिख रहा है, लेकिन ये अगर ऐसे आप लोग देखें तो ये ग्रीन कलर का है ना, ये ग्रीनिश कलर का है। ठीक है, ये ग्रीनिश कलर का है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई ग्रीन कलर का कौन सा है, ठीक है, तो आप क्या बताइएगा, यूरेनस से बताइएगा। उसका मेन कारण क्या है, तो उसका मेन कारण कौन सा गैस है, मीथेन गैस है। मीथेन गैस के कारण ये क्या दिखता है, तो ये आपका ग्रीन कलर का हरा रंगों का दिखता है, और ये अपनी धुरी पर झुका हुआ है लेटे हुए ग्रह जैसा। मतलब ये क्या है ना, जैसे कि हम लोग का जो ग्रह है वो कैसा है, ऐसे थोड़ा सा वो झुका हुआ है ना, थोड़ा सा वो क्या है, ऐसे करके वो झुका हुआ है थोड़ा सा भारत। तो जो अगर हम लोग पृथ्वी का बात करते हैं तो वो लगभग आपका 23 डिग्री आसपास में, 23.5 डिग्री आसपास में पृथ्वी झुका हुआ है। ये क्या है ना, ये और ज्यादा झुका हुआ है, ये पूरा ऐसे करके झुका हुआ है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये बहुत ज्यादा ही झुका हुआ अगर कोई ग्रह है तो वो यूरेनस ग्रह सबसे ज्यादा झुका हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या, इसको लाइंग डाउन, मतलब एक प्रकार से ये लेटा हुआ ग्रह टाइप का आपको दिखता है कि भाई ये लेटा हुआ है क्या, तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके अलावा लास्ट जो हम लोग को ग्रह दिखता है वो क्या है, वो है नेपच्यून। नेपच्यून भी कैसा है, तो एकदम जैसा यूरेनस है वैसा ही है। इसमें भी बहुत ज्यादा, ये ऑब्वियसली जितना दूर हम लोग जाते जाएंगे उतना टेम्परेचर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा या घटते जाएगा, घटते जाएगा, है ना। तो जितना दूर जाएंगे, यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर है, और इसको ना हम लोग देख नहीं पाए हैं आज तक, इसको हम लोग देख ही नहीं पाए हैं। इसको हम लोग ना मैथमेटिक्स से देखे हैं, मतलब मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन से हम लोग ये ढूंढे कि वहां पे एक पक्का, वहां पे क्या होगा, वहां पे एक ग्रह होगा, है ना। तो ये हम लोग मैथमेटिकल, हम लोग कैलकुलेशन के तरीके से इसको ढूंढे हैं, और इसको अगर सूर्य का प्रक्रिया मतलब एक प्रक्रिया लगाना है तो इसको 145 वर्ष लगेगा, है ना। तो अगर इसको ये सोचिए कितना दूर है, तो ये आपको ध्यान में रखना कि भाई ये 4 ग्रह, मतलब सॉरी 8 ग्रह हम लोग देखे हैं, 4 के 2 भागों में इसको हम लोग बांट के देखे हैं। सबसे पहला जो 4 ग्रह था उसको हम लोग आपका टेरेस्ट्रियल ग्रह बोले थे। उसके बाद का जो 4 ग्रह उसको हम लोग क्या बोले, आपका गैसियस प्लैनेट बोले, गैसियस ग्रह बोले, जो कि गैसों से मिलकर बना हुआ है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर है। उससे छोटा है आपका क्या, उससे छोटा है आपका क्या बोलते हैं, सैटर्न है। उसके बाद आपका यूरेनस, उसके बाद में आपका नेपच्यून, है ना। उसके बाद में फिर आपको दिखता है कि भाई पृथ्वी है। तो हम लोग देखिए, अगर आपसे पूछे कि टेरेस्ट्रियल हम लोग प्लैनेट देखें उसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो उसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। तो ये सब चीज, इसमें कुछ बेसिक सा चीज है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्षुद्र ग्रह में। ये छोटा सा आपका लास्ट टॉपिक छोटा सा बचा हुआ, ये क्या होता है, क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बोलते हैं। और यही एस्ट्रॉइड कौन सा है, ये एस्ट्रॉइड हम आपको बोले थे ना कि यहाँ क्या था, यहाँ पे है सूर्य, सूर्य के बाद में कौन सा, मंगल है, मंगल के बाद सॉरी सबसे पहले बुध है ना, बुध के बाद में यहाँ शुक्र है, शुक्र के बाद में पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद में क्या बोले, यहाँ मंगल है। तो मंगल के बाद में यहाँ पे क्या था, हम आपको बोले यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड है ना, बहुत सारे, जिसके बारे में आपको बोले जो कि क्या करते हैं, पृथ्वी में कभी कभार आ जाते हैं, और जो कि तारे टूटने वाला जो फिनोमिना हम लोग देखते हैं वो यही से होता है। तो ये वाला जो बेल्ट है, इसको यहाँ पे जितने भी क्या बोलते हैं छोटे छोटे पत्थर हैं, बहुत सारे पत्थर तरीके से हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मतलब ये क्या करते हैं, ये घूमते रहते हैं, ये क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, अगर आपसे पूछे तो बोलिएगा कि भाई मंगल ग्रह जो है ना, मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह के बाद में यहाँ पे क्या मिलता है आपको, यहाँ पे आपको मिलता है जुपिटर, है ना, सबसे पहले तो फिर यहाँ पे जुपिटर है। तो मंगल ग्रह और आपका बृहस्पति ग्रह के बीच वाला जो क्षेत्र है वहां पे ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो यहाँ कहाँ, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मार्स और आपके जुपिटर के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि अब ये क्षुद्र ग्रह हम लोग देखें, और उसके बाद में है एक उल्का पिंड है भाई। तो उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह में क्या अंतर होता है, तो उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह में अंतर ये होता है कि ये क्या होता है ना, ये क्षुद्र ग्रह मतलब ये आपका उल्का पिंड क्या होता है, उल्का पिंड जब यही जो एस्ट्रॉइड जब आपका अपना रास्ता अपना भटक जाता है, और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल आसपास में आ जाता है, तो इसको फिर हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं उल्का पिंड, है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में मेट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये उल्का पिंड क्या होता है, जब ये पृथ्वी में पहुंचता है, और पृथ्वी में जब ये जब पहुंचता है तो ये क्या करता है, ये एक तरीके से
यहाँ पे जलने लगता है और जलने के कारण फिर क्या होता है, ये एक तरीके से ये टूटा हुआ तारा दिखाई देता है। अच्छा, आप लोग ये देखेंगे टूटा हुआ तारा में कभी कभी ऐसा दिखता है कि उसका पूंछ भी होता है ना। देखेंगे अभी टूटा हुआ तारा ठीक से आप लोग देखेंगे, नहीं देखे नहीं, ठीक है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे अगर आप लोग ऐसे कभी दिखेगा तो आपको ना ऐसे करके दिखेगा, ठीक है, ऐसे करके दिखेगा। ये टूटता हुआ तारा क्या होता है ना, ऐसे जलते हुए दिखता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये पूरा एक तरीके से क्या यहाँ पे ये है, क्या बोलते हैं उसको, पृथ्वी है, सॉरी क्या बोलते हैं, ये इसका मेन जो एरिया है वो है ना। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें सूर्य का रोशनी पड़ रहा है। सूर्य का रोशनी जब यहाँ पे पड़ रहा है तो ऑब्वियसली ये बहुत सारा ऐसा होता है जो कि बर्फ से बना होता है, बर्फ से बना हुआ है, पूरा बर्फ से बना हुआ। और जब यहाँ पे सूर्य का रोशनी पड़ेगा तो ये क्या होगा, बर्फ पिघलेगा, है ना। और बर्फ जब पिघलेगा और ये जब आगे जा रहा है तो ये क्या होगा, बर्फ धीरे धीरे पानी बन के पीछे छूटते जाता है, या फिर ये गैस जो होता है गैस बन के ये उड़ते जाता है। और जब ये गैस बन के जब उड़ता है तो वही हमको एक पूंछ की तरीके से दिखाई देता है। तो ये सिंपल सा यही फिनोमेना काम करता है। तो ध्यान में रखना है एस्ट्रॉइड क्या होता है, मेट्रॉइड क्या होता है, 8 ग्रहों के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो ये हमारा जो पहला जो टॉपिक था जो कि हम लोग देखे, आपका सौर मंडल वाला जो टॉपिक है ये आपका समाप्त हो चुका है। ये जो सौर मंडल वाला जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा हम लोग समाप्त हो चुका है आज के ही क्लास में, है ना। आज हम लोग थोड़ा देर में हमको लगता है एक और क्लास करेंगे छोटा सा, और उसमें हम लोग ये करेंगे ना कि इस सौर मंडल से जितना भी इंपॉर्टेंट PYQ है ना, जितना भी PYQ है, जितना भी क्वेश्चंस आसपास के एग्जाम्स में आया हुआ है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारा हम लोग उसमें क्वेश्चन करेंगे। उसमें लगभग हमको लगता है 14 क्वेश्चन आज हम डाले हैं, तो उन 14 क्वेश्चंस को हम लोग साथ में डील करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, है ना, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा आपके लिए ये नया चीज हो सकता है, तो कोशिश करिए इसको साथ साथ में पढ़ते जाने का, कोशिश करिए इसको कंप्लीट करते जाने का, ठीक है। तो आज के क्लास को यहाँ पे हम लोग करते हैं समाप्त। इसको कोशिश करिएगा जिसका जितना ज्यादा हो सकता है आप लोग इसका छोटा छोटा सा आप लोग इसका नोट्स बना ले, जितना हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं केवल आप उन सभी पॉइंट्स को केवल लिख लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए आज का क्लास आपको समझ में आया, उम्मीद है समझ में आया होगा सभी को। धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक जुड़े रहे, सभी को थैंक यू।